नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का लेसन 4.5 तानसेन का इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है बच्चों, आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो आपका वार्मिंग अप और जो मार्जिन के क्वेश्चंस है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में करवाए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पिक आउट आर्केइक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे फ्रॉम द पोएम आएगा, ठीक है, फ्रॉम FROM फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, पोएम में से जो भी आर्केइक वर्ड्स है ना, उन्हें निकाल करके इधर लिखना है और फिर मॉडर्न टाइम पे वो वर्ड के लिए क्या अभी यूज़ किया जाता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। आर्केइक वर्ड्स हैं और यहाँ पे मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। तो देखो बच्चों, पहले यू के लिए, योर के लिए इसका यूज़ किया जाता था दाई का, ओके, लेकिन अब योर का यूज़ किया जाता है फिर थाइन, इसका मतलब योर्स, ये TWERE। तो अभी आज के टाइम पे इसके इक्विवेलेंट मॉडर्न इक्विवेलेंट क्या है बच्चों, इटवर और फिर OER। तो अभी ओवर है, दी मतलब क्या होता है, यू होता है। ठीक है, समझा आपको? तो इस प्रकार से ये कंप्लीट करना था, आपको देख सकते हो मैंने कर दिया है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, हु सेड टू हुम, यानी कि किसने किससे कहा। ठीक है, तो चलिए फिर देखा जाए। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि माइटी दाई टीचर मस्ट बी एंड डिवाइन। तो ये बात किसने किससे बोली थी कि तुम्हारा जो टीचर है वो बहुत ही दिव्य होगा, डिवाइन होगा। ये बात किसने बोली थी? तो अकबर ने बोली थी। किससे? तानसेन से। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, मैंने अकबर सेड टू तानसेन आफ्टर हियरिंग द वंडरफुल दीपक राग। मतलब इतना सुंदर दीपक राग सुनने के बाद उन्होंने ऐसा बोला था। किससे बोला था? तानसेन से बोला था। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि ही ड्वेल्स विद इन अ केव ऑफ हिमालय। मतलब वह हिमालय की गुफा के अंदर रहते हैं। ये बात किसने बोली थी? तो तानसेन ने अकबर से बोली थी, है ना। जब अकबर ने पूछा था कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखा हमने इसका आंसर, तानसेन सेड टू अकबर व्हेन अकबर प्रेज्ड तानसेन एंड आस्क्ड हिम अबाउट हिज टीचर। समझे? जब अकबर ने पूछा था उनके टीचर के बारे में, तब जाके तानसेन ने अकबर से ये बात बोली थी। ओके, अगला यहाँ पे है कि एज यू डिज़ायर हुजूर। अब ये बात किसने बोली थी बताइए? जैसा आप चाहते हैं हुजूर। तो तानसेन ने अकबर से बोला था ना। तानसेन सेड टू अकबर व्हेन अकबर टोल्ड तानसेन दैट ही वांटेड टू सी द टीचर एंड हियर हिम से। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे है कि ओ होली मास्टर ब्लेस अस विथ सॉन्ग। तो ये किसने बोला था कि हे पवित्र, होली मतलब पवित्र होता है, ठीक है, हे पवित्र गुरु हमें अपने गीत के साथ आशीर्वाद दे। तो ये बात किसने बोली थी? तो अकबर एंड तानसेन सेड टू द टीचर व्हेन दे मेट द टीचर इन द माउंटेन्स। ठीक है, जब वो टीचर से मिले ना, तो उनसे उन्होंने बोला था कि वो होली मास्टर ब्लेस अस विद द सॉन्ग। मतलब आप ब्लेस विथ दी सॉन्ग। ठीक है, दी या फिर दाई आप बोल सकते हो। ओके, तो अकबर और तानसेन ने बोला था गुरुजी से। फिर अगला यहाँ पे है नो टू दी आई सिंग ही सिंग्स टू गॉड। यानी नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ, वह भगवान के लिए गाते। मतलब रुको मैं आपको समझाती हूँ। ओह नो यानी कि अरे नहीं, टू दी आई सिंग ही सिंग्स टू गॉड, यानी मैं आपके लिए गाता हूँ लेकिन वो भगवान के लिए गाते हैं। तो ये बात किसने किससे बोली थी? तो तानसेन जी ने अकबर से बोली थी ना, जब अकबर ने पूछा था कि तुम्हारे गुरुजी तो तुमसे भी अच्छा गाते, तुम उनके जैसा क्यों नहीं गाते हो। तो तानसेन ने बोला था। देखो आंसर क्या लिखा है कि तानसेन सेड टू अकबर व्हेन अकबर आस्क्ड हिम टू सिंग द सेम म्यूजिक कॉम्पोजिशन दैट उस्ताद हैड संग इन द सेम वे। जब उन्होंने बोला कि जैसे तुम्हारे गुरुजी ने गाया है वैसे तो मुझे गा करके ये गीत सुनाओ, मतलब वो राग सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं, वो तो भगवान के लिए गाते, मैं तो तुम्हारे लिए गाता हूँ, एक इंसान के लिए, तो मैं वैसा कैसे गा सकता हूँ, है ना। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन देयर प्रॉपर ऑर्डर एज इन द पोयम, राइट द सीरियल नंबर अगेंस्ट इच लाइन। यानी आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो ये जो सारे सेंटेंसेस है ना बच्चों, ऊपर नीचे करके लिखे हुए, तो आपको उन्हें लाइन से लिखना है। तो हमने तो यहाँ पे इसको लाइन से लिख दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, हमने तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो वो पूरे जम्बल्ड है। ओके, मतलब इधर से उधर है।
तो मैंने इसको सही से करके लिखा हुआ है, आप देख लो इसको। पहले F वाला आएगा, फिर J वाला आएगा, फिर G, देखो ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द रीजन इन योर ओन वर्ड्स। यस बच्चों, अभी आपको रीजन लिखना है। तो पहला यहाँ पे है कि अकबर स्ट्रांगली डिजायर टू हियर उस्ताद सिंह, यानी कि जो अकबर जी थे ना बच्चों, अकबर, ठीक है, अकबर उस्ताद को गाते हुए सुनना चाहते थे। इसका कारण क्या था, बताओ क्यों वो सुनना चाहते थे उनके गाने को। तो इसका आंसर देखो क्या लिखा है कि अकबर वॉज एनरैप्चर्ड विथ तानसेन सिंगिंग, यानी तानसेन के सिंगिंग की वजह से वो एकदम से मंत्र मुग्ध हो गए थे। कौन, अकबर, उनको बड़ा अच्छा लगा था उसका गाना है, ठीक है। ही सेड दैट तानसेन टीचर मस्ट बी माइटी एंड डिवाइन फॉर तानसेन टू हैव लर्न टू sing so magically under his coaching. Akbar then felt that Ustad singing would be even better and so he strongly desired to hear Ustad sing. यानी कि उन्होंने, मतलब उनको क्या लगा, उन्होंने कहा कि जो तानसेन के जो गुरुजी हैं वो बहुत ही दिव्य होंगे, तभी तो उन्होंने इतना अच्छे तरीके से तानसेन को सिखाया है। तो इसके कारण अकबर के मन में यही आ रहा था कि उन्हें क्या करना है, उस्ताद से मिलना है, मतलब तानसेन के शिक्षक से तो मिलना ही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्या है कि अकबर हैड टू ड्रेस लाइक अ स्लेव, यानी कि एक मतलब एक दास की तरह उन्होंने कपड़े क्यों पहन लिए थे अकबर ने। तो उसका आंसर देख लो बच्चों, स्लेव यानी क्या, दास, ठीक है, जो महल में काम करते रहते ना वो। तो तानसेन टोल्ड अकबर दैट हिज टीचर डिड नॉट थिंक it worthy to sing to kings and suggested that it would be better for Akbar to meet him as a poor slave. Therefore Akbar changed his kingly attire and wore the robes of a slave. यानी क्या होता है ना बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। तानसेन ने, हाँ अभी तो आपको बताया था ना, तानसेन ने बोला था अकबर को कि जो मेरे गुरुजी हैं वो किसी राजा के लिए नहीं गाते, तो इससे अच्छा होगा कि आप राजा बन करके उनके पास न जाएं, क्योंकि अगर आप राजा बन करके जाएंगे तो वो आपको गीत नहीं सुनाएंगे, राग नहीं सुनाने वाले, ठीक है। तो इसीलिए अकबर ने अपना भेष वैसा बना लिया था, एक स्लेव के जैसा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि आफ्टर द सॉन्ग उस्ताद हैड वैनिस्ड, यानी उस्ताद के गीत, मतलब उस्ताद गीत के बाद गायब हो गए थे। ओके, तो इसका कारण क्या था, तो उस्ताद वैनिस्ड बिकॉज ही प्रोबेबली डिड नॉट वांट टू हियर एनी प्रेज और एनी डिमांड्स फॉर मोर सॉन्ग्स, यानी कि वो जो उस्ताद से गुरुजी थे वो क्यों गायब हो गए वो सुनाने के बाद राग, क्योंकि वो और अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते थे, और राग उनको बोला जाए सुनाने के लिए वो ये भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी एक सुनाते तो अकबर बोलते कि और थोड़ा सुना दीजिए, तो वो नहीं चाहते थे कि मुझे ये लोग बोले और राग गाने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, वो गाने के बाद तुरंत के तुरंत वहां से गायब हो गए थे। कौन, तो गुरुजी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उस्ताद, एक मिनट रुकिए, उस्ताद सॉन्ग वॉज मोर इलेटिंग देन तानसेन सॉन्ग्स, यानी जो उस्ताद थे उनका गीत जो था वो तानसेन के गीतों से ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा प्रफुल्लित करने वाला था। इसका कारण क्या है बच्चों, तो इसका आंसर देखिएगा, उस्ताद सॉन्ग वॉज मोर रिलेटिंग देन तानसेन बिकॉज तानसेन सॉन्ग्स बिकॉज तानसेन सैंग टू अकबर अ ह्यूमन बीइंग वाइल उस्ताद सैंग टू गॉड। यानी ऐसा क्यों था, क्योंकि तानसेन अकबर के लिए गाते थे, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन जो मतलब गुरुजी थे वो किसके लिए गाते थे, भगवान के लिए गाते थे, इसके लिए उनका जो गीत था वो उनसे ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, ये आपका 5th क्वेश्चन है। व्हाट मैसेज डज द पोएट विश टू कन्वे थ्रू हिज नरेटिव पोएम तानसेन, यानी इस पोएम के थ्रू जो पोएट है वो कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो इसका आंसर देखो बच्चों, हमने लिखा हुआ है कि द पोएट wishes to convey that one can reach true heights in one's field if one becomes unworldly and devotees one's talents to someone or something higher than mere human beings। ओके, तो ये था बच्चों इसका आंसर। चलो अभी आपको छठा वाला बता देती हूँ। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है, ये जो पोएम है ना बच्चों, इसे आपको समराइज करना है 8 से 10 लाइन में, और खाली बस मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए जी, हमने लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ेंगे ना बच्चों समझ में आएगा। आपने ये लेसन सीखा है ना, तो बस आपको ये भी समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है।
तो फाइनली बच्चों आपका ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इंग्लिश वर्कशॉप, वार्मिंग अप और इसके अलावा मार्जिन के क्वेश्चन सब कुछ मैंने करवा दिए हैं। तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहनी है। बाकी इसके आगे के पीछे के या फिर किसी और सब्जेक्ट के आपको लेसन का वीडियो चाहिए तो आपको सीधे सीधे प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ओके चलो, गुड बाय एवरीवन।